सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अब तो एक के बाद एक उन्होंने गोरखपुर में बुलडोजर की बात क्या कही। आप लोगों को लग गया कि गोरखनाथ मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव की ओर से थोड़ी देर पहले पलटवार किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बुलडोजर नीति इतनी ही सफल है तो फिर बुलडोजर चुनाव चिन्ह बना लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने तंज कसा है। क्या है जवाब इस पर आपका? मुझे अखिलेश यादव जी की नासमझी पे बहुत हंसी आ रही है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। हमें आवश्यकता नहीं है बुलडोजर निशान बनाने की। हमारा कमल निशान है और पूरे भारत में वो प्रचलित और प्रसिद्ध निशान है। उन्हें अपनी साइकिल को पहुंचाने में अभी बहुत समय लगेंगे। एक प्रदेश के ही पार्टी हैं वो। तो अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं उनको पहले ये समझ लेना चाहिए। वो योगी जी पर तंज कस रहे हैं। कमल निशान वो की सरकार कि केंद्र की राजनीति में अलग थलग पड़ गए हैं। हाँ, अरे वो उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, तो यही सब कहेंगे ना। केंद्र की राजनीति में क्या अलग थलग है? योगी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनको इससे जो कमल निशान है इसके अंतर्गत ही वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और जो वहां अवैध कब्जे हैं उस पर कार्रवाई बुलडोजर से वो योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार के ही नेतृत्व में हो रही। तो उनको इतनी भी समझ नहीं। मैं तो एक और उनका बयान सुन रहा था, अभी आप ही ने चलाया, कि बुलडोजर का दिल और दिमाग नहीं होता। अरे कौन कह रहा है भैया? कहां की ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं आप? बुलडोजर तो मशीन है। हाँ। दिल और दिमाग चलाने वाले का होता है। दिल और दिमाग उसके ड्राइवर का होता है, उसके चलाने वाले का होता है। उनका बयान आ रहा है कि बुलडोजर का कोई दिल और दिमाग नहीं होता। तो ये जो भटकी बातें हैं, ये जो बहकी हुई बातें हैं, इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो चीजें सुधरने नहीं। ठीक ही कहा, गोरखपुर क्यों ध्यान आया? गोरखपुर में क्या चीज डेमोलिश करेंगे? क्या बुलडोजर ले जाके तोड़ेंगे? तो उनका सीधा ही निशाना गोरक्षनाथ मंदिर है ना। और क्या है उनकी सोच? वहां क्या तोड़ देंगे? उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर का नाम लेकिन नहीं लिया है के शर्मा जी। हाँ, नहीं तो राजनीति में हर कुछ नाम लेके संकेत थोड़ी ना होता है चित्रा जी। गोरखनाथ में जाके मैंने गोरखपुर में जाके क्या तोड़ देंगे? वो कलेक्टेड ऑफिस तोड़ेंगे, वहां जो है रेलवे स्टेशन तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? वो मस्जिद तो तोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, तोड़ना भी नहीं चाहिए, धार्मिक स्थल है, क्यों तोड़ेंगे? लेकिन निशाना कहां है? निशाना तो स्पष्ट है ना कि किसको बोल रहे हैं। गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर तो सीधा जो है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इशारा कर रहे हैं ना। और आदित्यनाथ जी की पहचान वहां गोरक्ष मंदिर से है। तो फिर किसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं? वहां आम आदमी के उस पर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि उनका निशाना बहुत स्पष्ट है। ये तुष्टीकरण का निशाना है और इनको तुष्टीकरण करना है जो इनकी फितरत है। हाँ, जो इस समाजवादी पार्टियों की सोच है। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे स्पष्ट हो चुका है कि अखिलेश यादव पूर्णतः तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए। आदत बनी हुई है। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, आप लोग तो बुलडोजर वाली नीति को लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है वही बुलडोजर घुमाने की आपकी गोरखपुर में कोशिश है। क्या बताना चाहते हैं अखिलेश यादव इसके जरिए? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा ही अजीब सा समय चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां जाएं। एक यूएसपी लेके उन्होंने सरकार चलाई और उस यूएसपी को बुलडोजर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले फटकार लगाई। जो व्यक्ति अपने आप को बुलडोजर कहने पे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जबरदस्त लताड़ लगाई कि बुलडोजर कहां से आप चला सकते हैं, कौन से नियम से आप चला सकते हैं, और अगर आप ही बुलडोजर चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कब न्याय देंगे? अरे भैया, तो आप काहे स्टीयरिंग गोरखपुर मोड़ रहे हैं? यही तो सवाल है ना। वो आपका मॉडल क्यों बन रहा है? नहीं, उसी में सवाल पे मैं जवाब आ रहा हूं, मुझे जवाब ले लीजिए पूरा। तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अब राजनीति गई है फंस। कुछ महीने पहले जो दिल्ली और लखनऊ का दौरा चल रहा था, उसमें से भी परेशानियां थी। कुछ लोगों को शांत कराया गया कि बाबा जी को जो है ये 10 उपचुनाव लड़ लेने दो, उसके बाद देखते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अब लगातार दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से फटकार पड़ रही है, तो किसी प्रकार से तुरंत जाके अखिलेश यादव पे अटैक करने लगो।
कि फ्रंट सीट पे हम ही बैठे हैं साहब, हमको मत हिलाइए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये सबको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में सदन में बैठ के क्या बोला, जब गोमती नगर का कांड हुआ, आप सबने दिखाया कि सब इतने ज्यादा उसमें अभियुक्त थे, लेकिन उनको याद आया एक मुसलमान एक यादव। तो जब तक मुसलमान यादव पे टारगेट नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति नहीं शुरू होगी। मुस्लिम से तो उन्होंने बोलना ही इसलिए चाहा कि राजनीति उनकी खड़ी हो सके। योगी जी तो ने ये आज भी कहा है भारतीय एरिया बटे हुए थे, भेड़िए उत्पात मचाते थे, पूर्ववर्ती सपा सरकार की तुलना भेड़िए से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का उनके बयान से परसेप्शन बन रहा है। लेकिन एक बार फिर से आशुतोष जी, वो जो गोरखपुर बुलडोजर जा रहा है उसके बारे में बताइए ना। उसी बुलडोजर मॉडल को लेकर आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार इनकी बात हो जाए। चित्रा जी एक मिनट, भेड़िए तो आज पूरे प्रदेश में आपको आतंक मचा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, दिन भर आज तक में भी चल रहा है। भेड़िए भाग रहे हैं, भेड़िए को पकड़ रहे हैं, भेड़िए पकड़ा नहीं जा रहा है। तो भेड़िए तो आज की हकीकत है। योगी आदित्यनाथ जी भूल गए आज सरकार उन्हीं की है और भेड़िए उसी में घूम रहे हैं। उन भेड़ियों को पकड़ना है, ये भूल गए हैं किन भेड़ियों की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी सरकार थी जिसने गोमती रिवरफ्रंट बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, 1090 बनाया, बुलडोजर लेके गोरखपुर क्यों जाएंगे आप लोग? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुलडोजर नीति को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सही कर सकते हैं। और अगर कोई जवाब बुलडोजर से चाहता है तो जवाब बुलडोजर से मिलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई जवाब बुलडोजर से ही चाहता है तो बुलडोजर से ही उसका जवाब दिया जाएगा, सरकार बनने पर अखिलेश यादव ने कहा है। नहीं, जब ये जवाब देने लायक बनेंगे तब ना जवाब देंगे चित्रा जी। अभी तो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो विपक्ष में सोचे हैं, अभी क्यों इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं और अभी तो बौखलाहट की बात कर रहे हैं। अभी आपने अपने अंदर एक फुटेज चलाया टीवी चैनल पे, अभी पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका जवाब क्या है? आग क्यों लगा रहे हो? ये पत्रकारों को जवाब देते हैं कोई नेता कि आग लगाने का काम कर रहे हो? पत्रकार आग लगाते हैं? फिर उन्होंने अभी कहा इधर उधर क्यों भाग रहे हो? ये पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो कौन भटक रहा है? पत्रकार को किसने आप पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर भी सही सलामत नहीं दे पा रहे हो। आप पत्रकारों के उत्तर का, मैंने प्रश्नों का उत्तर सही सलामत नहीं दे पा रहे हो। आप उनको आग लगाने वाला बोल रहे हो, इधर उधर भागने वाला बोल रहे हो। इसके पहले तो बहुत कुछ कह चुके हो आप। ठीक है, जो नहीं कहना चाहिए। आशुतोष जी, आप 2 लाइन में जवाब दे दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास समाप्त। हाँ बोलिए, एक लाइन में बोलिए। एक बात कह के समाप्त करता हूँ। एक बात कि जहां तक बुलडोजर का प्रश्न है उसकी बात देखो, अयोध्या को तो इनके पिताजी भी जो है ना बहुत कोशिश कर चुके ढहाने की। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर रामलला का बन के तैयार हुआ। काशी में भी इन्होंने भरपूर कोशिश की है, वहां भी ये सफल नहीं हुए समाजवादी। अब ये गोरख मंदिर की बात न करें, वहां का एक ईंट भी नहीं हिला पाएंगे। मैं आज इनको बता, आशुतोष जी आप इस पर जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मुसलमानों को खुश करने की राजनीति और योगी आदित्यनाथ 2027 की पॉलिटिक्स को लेकर आप लोगों पर हमला कर रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। चित्रा जी देखिए, पत्रकारों से कैसी बात करती है वो एएनआई के उस कैमरामैन और पत्रकार से पूछे जो मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहा था। मुझे लगता है पूरे देश ने देखा। रही बात अयोध्या की, कहां फंस गए अयोध्या में? अयोध्या का प्रसाद तो अभी अवधेश प्रसाद जी ने दिया है और दिल्ली से एक प्रसाद केशव प्रसाद से मिल चुके हैं आप, और बाकी अखिलेश जी ने माता प्रसाद दे दिया है। तो प्रसाद तो मिल ही रहा है आपको, आप प्रसाद खाइए अपनी बारी में। शर्मा जी शर्मा जी, आप वर्मा जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। इंतजार मत कीजिए, इस देश की जनता और अयोध्या की जनता ने आपको प्रसाद दिया है, उस प्रसाद का आप आहार कीजिए और आगे भी आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार का प्रसाद। बाकी मेहमानों के पास में जाऊं आशुतोष जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए, ये जो जुबानी जंग है ऐसा लग रहा है ये मर्यादा को भी तार तार कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी बड़े नेताओं की ओर से। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सपा सरकार की तुलना भेड़िए से करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि उनको तो सदमा लग गया है या कहीं वो गिर पड़े हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। मतलब इस तरह की भाषाई मर्यादा जो टूट रही है ये क्या बताती है? और मौजूदा वक्त में दोनों किसी से भी कम नहीं दिखना चाहते हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात। आप मुझे क्यों से फंसाना चाहती हैं? दोनों बड़े बड़े नेता हैं। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे आप उस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, आप उस नेता का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, दरअसल ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ाई 2027 की जो विधानसभा की चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर हो रही है। इसको मैं ये नहीं मानता हूं कि ये 10 राज्यों के जो 10 उपचुनाव है उसके लिए हो रही है।
और आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसमें उनका हौसला भी बढ़ा हुआ है और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि 2027 में बीजेपी को करारी टक्कर देंगे और बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होगी। तो ये सब कुछ उसी को लेकर है। जिस तरीके से आपने संसद के अंदर देखा कि 4 जून के बाद से विपक्ष का रुख पूरी तरीके से बदला हुआ है, राहुल गांधी एग्रेसिव है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तो ये जो न्यू फाउंड जो कॉन्फिडेंस है, ये उसका प्रतीक है और मुझे इसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नजर नहीं आता। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो वहां के प्रमुख नेता है अखिलेश जी, अगर वो एक दूसरे पर हमले करें तो लोकतंत्र में पूरी तरीके से जायज है, उनको एक दूसरे पर हमले करने का अधिकार है। जहां तक तो भाषा का प्रश्न है, तो भाषा का प्रश्न पर हम लोग ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि भाषा का स्तर तो आजकल आप देख ही रही हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेताओं के बीच का हो या फिर प्रवक्ताओं के बीच का हो या टीवी डिबेट हो, सब जगह भाषा का स्तर गिरा हुआ है। तो मैं बुलडोजर पर बात कर लेती हूँ, एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ये जो बुलडोजर मॉडल है, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब बुलडोजर को लेकर दोनों ही तरफ से कम बयानबाजी के तौर पर ही सही वो थम जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है बुलडोजर को लेकर दोनों ही एक दूसरे पर आक्रामक है। जब अखिलेश यादव भी ये बोलते हैं कि बुलडोजर, उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजर को हम घुमा देंगे 2027 में गोरखपुर की तरफ जीतने के बाद, तो ये क्या संकेत करता है? और उधर दूसरी तरफ वो बुलडोजर को लेकर तो हमने देखा 2022 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको मॉडल के तौर पर रखा था। देखिए, बुलडोजर अपने आप में एक प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है। जाहिर सी बात है, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और जम के इस्तेमाल किया। इसकी वजह से उनकी आलोचना भी होती रही है और यहां तक कि उसका इतना इस तरीके से इस्तेमाल किया कि शिवराज सिंह चौहान जैसे तपे तपाए नेता को मुख्यमंत्री रहते उसकी नकल करनी पड़ी। और न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने उसकी नकल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि गोरखपुर की जो गोरक्ष पीठ है, ये सिर्फ हिंदुओं की पीठ नहीं है। जिनको उसका इतिहास पता है वो जानते अच्छी तरीके से, मच्छिंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी के यहाँ जो मानने वाले लोग हैं जिनको जोगी कहते हैं, वो हिंदू जोगी भी हैं और मुस्लिम जोगी भी हैं, और दोनों ही जो है वो बराबर से गोरख पीठ के एक तरीके से उपासक है और उनको उनके लिए वो करते हैं। तो उसको सिर्फ हिंदुओं से जोड़कर देखना मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा इसके बारे में। और मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि जब एक बार ओशो से पूछा गया सुमित्रानंदन पंत ने कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10 जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें से आप उनका नाम बता सकते हैं, तो उन्होंने 10 सिद्ध पुरुषों के नाम बताए। उसके बाद कहा कि इसको आप 7 कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दीजिए। तो जो 4 बड़े लोग थे उनमें भी गोरखनाथ जी का नाम था। इतना मान है। और फिर जब ये कहा गया कि आप उसमें से क्या गोरखनाथ जी का नाम हटा सकते हैं, तब ओशो ने कहा कि कदापि नहीं हटा सकता, क्योंकि गोरखनाथ जी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर भक्ति परंपरा है, उनकी वजह से कबीर है, उनकी वजह से तमाम लोग हैं। ये मान्यता है गोरखपीठ की, और उसको सिर्फ हिंदुओं के प्रतीक के तौर पर देखा जाए, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं तो खुद फैजाबाद और गोंडा के पास के, इसलिए अच्छी तरीके से जानता हूं कि वहां पे हम लोगों के गांव में अगर हिंदू जोगी आते थे तो मुस्लिम जोगी भी आते थे, और दोनों ही तारा बजाते हुए वो करते थे। वो हिंदुस्तान की जो सेकुलर परंपरा, गंगा जमनी तहजीब है, उसका प्रतीक है। अभी भी मौजूदा वक्त में मैं आ रही हूं के शर्मा जी, गोरक्षनाथ मंदिर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों की दुकानें हैं। खासतौर से मकर संक्रांति का जो बड़ा मेला लगता है, वहां पर बड़ी तादाद में दुकानें आपको दिख जाएंगी जिसमें मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन अजय वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, पीयूष मिश्रा जी उसके बाद मैं आ रही हूं। अजय वर्मा जी, फिर अब तो पलट के यही जिस पीठ से आते हैं योगी आदित्यनाथ, उसको हिंदुत्व का केंद्र बताकर आप लोग भी निशाना साधते हैं, और यहां पर तो वहां सबके लिए, सर्व समाज के लिए यही दावा तो उनकी ओर से कहा जाता है, जिसका जिक्र अभी आशुतोष जी कर रहे थे कि हर समुदाय को उस पीठ में जगह मिली हुई है, उस परिसर में जगह मिली हुई है। अजय वर्मा जी, और ये जो सियासत चल रही है, देखिए बड़ा दिलचस्प है, 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या 50-50 का फॉर्मूला तय किया जाएगा कांग्रेस के साथ? जब इस सवाल का सामना अखिलेश यादव करते हैं तो कहते हैं ये तो बिस्किट का नाम है, सवाल को टाल देते हैं, तो मुश्किलें भी हैं कांग्रेस के लिए। अजय वर्मा जी, देखिए, मुझे तो चित्रा जी ये लगता है कि शायद बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा ने किया है, जबकि ऐसा फैक्ट्स नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो बुलडोजर का आविष्कार जो है, जेम्स कमिंग्स एक किसान थे,
और उन्होंने 1923 में किया था। और पहला बुलडोजर देश की सरकार ने भी किसानों पे चलाने का काम किया नहीं, उसका आविष्कार भी एक किसान ने किया बाहर कहीं, और उसका देश की सरकार ने पहला बुलडोजर उन किसानों पे चलाने का काम किया। तो ये सरकार की तानाशाही की नीति है। बुलडोजर के बारे में फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको हिंदी में समझाया कि ये ठीक नहीं है और इसकी गाइडलाइन दी, लेकिन सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बाबा से। बाबा का बयान में बड़े ध्यान से आपके चैनल पे सुन रहा था। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री, मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। वो कह रहे हैं कि साहब दीप, इन्होंने दीप खरीद लिए, दीप बेच दिए। तो योगी जी आप तो मुख्यमंत्री, आप पे संसाधन है, ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2000 जैसे भेड़ियों का गैंग ये करता है वो करता है, तो आप पे सबूत है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराइए और कौन से दीप हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए जो इन्होंने खरीदे हैं, कहां करें। लेकिन अफवाह फैलाने से, चुनाव में जीतने से और झूठ बोलने से तो आप पद की गरिमा खत्म होती है और आपका पद कहीं ना कहीं बड़ा पद है वो छोटा हो जाता है, फिर आप में और आम आदमी में फर्क नहीं रहता है। तो योग्य मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखिए, या तो सबूत दीजिए कि कौन से दीप बेच रहे हैं और कौन सा आतंक था और कौन से भेड़िए थे और कहां थे। मुद्दे से मुझे लग रहा है आप भटकते हुए चले जा रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, मुद्दे से यही तो मुद्दा है। हाँ, क्या जवाब आपने पूछा है? अरे ये 50-50 का फॉर्मूला, 50-50 का फॉर्मूला, बुलडोजर पर आपने जानकारी दी यहाँ पर, यकीनन अच्छी बातें हैं इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है तो। लेकिन बुलडोजर वाले फॉर्मूले पर तो अब लग रहा है दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही है ना, जिसको लेकर आप लोग तंज कस रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, और ये 50-50 वाला फॉर्मूला, इस पर भी बोलिए। देखिए हम बुलडोजर की बेंच उसी की हम बताने नहीं, हमारा इस कंबाइंड फॉर्मूला देश का फॉर्मूला है और देश की सरकार की तानाशाही के खिलाफ जब वो बुलडोजर ब्रजभूषण के यहाँ नहीं चलेगा, कुलदीप सेंगर के नहीं चलेगा, कुणाल पटेल, सक्षम पटेल, कुणाल और अभिषेक चौहान के नहीं चलेगा, नर्स का बलात्कार करने वाले के ऊपर नहीं चलेगा, डॉक्टर का बलात्कार करने वाले पर मुरादाबाद नहीं चलेगा, प्रयागराज में मोहम्मद थला में नहीं चलेगा। केवल सेलेक्टिव अप्रोच से अगर बुलडोजर चलेगा चित्रा जी, तो हिंदुस्तान के लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे और पूछेंगे बाबा से भी, मोदी जी से भी, ये भाजपा के नेताओं पे क्यों पहचानता है, उन पे क्यों नहीं चलता है बुलडोजर, ये सब पे चलाइए। लेकिन चलो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने चुप कर दिया और हमारी सरकार जब आएगी तो हम इसे सबके ऊपर समानता से नियमानुसार, संविधान के अनुसार चलाएंगे, ना कि हम तानाशाही करेंगे इसको और हम अपने यहाँ लोकतंत्र की हत्या हनन करेंगे। हमारा उद्देश्य है भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और अभी जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि देखिए इनके योगी आदित्यनाथ जी जो मठ है वहां का, अभी मोदी जी बुरनई में मंदिर में शिरकत कर रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, और इनके एक विधायक हैं टी राजा महाराष्ट्र में गाली बक रहे हैं, इनके दूसरे विधायक हैं नीतीश राणा, कह रहे हैं मंदिर में मस्जिद में जाके मैं चुन चुन के मारूंगा। तो ये देश में इनको लाइसेंस दे रखा है इन्हें इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का। यूपी पर ही रहते हैं, तो गलत बात है, या तो मोदी जी गलत है या ये गलत है। ठीक है, लेकिन बुलडोजर वाली नीति जब कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार थी, हमने अलग अलग प्रदेशों, मध्य प्रदेश में भी देखा था और राजस्थान में देखा था,